मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमना 2 जून को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अपनी विदाई भाषण में कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने न्यायिकी तबके और सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने ट्रांसफर को सजा बताया और कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार को इंदौर बेंच में आयोजित विदाई समारोह के दौरान जस्टिस रमना ने कहा कि 2023 में उनका ट्रांसफर एक गलत इरादे से किया गया था। उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने के मकसद से हुआ था और इस दर्द को उनका परिवार चुपचाप सहता रहा। I was transferred from Andhra Pradesh High Court of to the Madhya Pradesh High Court without any reasons. I was asked options. I opted state of Bangalore, state of Karnataka, so that my wife gets better treatment in Nimans. But it was not considered by Honorable Supreme Court. उन्होंने आगे कहा, मुझे कुछ लोगों के अहंकार को संतुष्ट करने की कीमत चुकानी पड़ी। वे अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन भगवान ना माफ करते हैं ना भूलते हैं, वह भी अपने तरीके से भुगतेंगे। जस्टिस रमना ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए कर्नाटक ट्रांसफर की मांग की थी, जो कोविड के बाद गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने 2 बार सुप्रीम कोर्ट को आवेदन भेजा, लेकिन ना ही उन्हें जवाब मिला, ना ही कोई सुनवाई। आगे उन्होंने कहा, मुझे विकल्प दिए गए थे और मैंने कर्नाटक को चुना ताकि पत्नी को निमांस में बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन मेरी गुंजाइश पर कोई विचार नहीं हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूँ। हालांकि ट्रांसफर को उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया, लेकिन एमपी में उन्हें भरपूर सहयोग और आत्मसंतोष मिला। उन्होंने आगे कहा, जो मेरे लिए बुराई सोची गई थी वही मेरे लिए आशीर्वाद बन गई। जबलपुर और इंदौर में मुझे न्याय की भाईचारे और बार का भरपूर प्यार मिला। उन्होंने अपने अनुभव को नर्मदा से लेकर गोदावरी तक की सेवा से जोड़ा और कहा, मैंने वास्तव में न्याय किया है और इन अवसरों के लिए खुद को धन्य मानता हूँ। एक न्यायाधीश की विदाई सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर उठते सवालों की एक गंभीर अभिव्यक्ति भी थी। जस्टिस रमना का ये बयान लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।